जिस हिंदू दीपू दास को बांग्लादेश में जलाकर मारा गया था, उस अरबान अली को अननोन गनमैन ने ठोक डाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। सबका हिसाब होगा, एक एक करके सबसे बदला लिया जाएगा। अननोन गनमैन भारत के दुश्मनों को एक एक करके ठोक रहा है। ताजा अपडेट्स बांग्लादेश से सामने आई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, जिस अरबान अली ने हिंदू दीपू दास को जलाकर मारा था, जो मुख्य आरोपी था इसमें, वो अरबान अली मृत अवस्था में पाया गया है। किसने मारा, कब मारा, कैसे मारा, कुछ नहीं पता, लेकिन वो मारा गया है। कौन है ये अननोन गनमैन जो भारत के दुश्मनों का खात्मा सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे देशों में कर रहे हैं? एक बार फिर से ये चर्चा होनी शुरू हो गई है। आज इसी पर हम भी बात करेंगे। याद कीजिए बांग्लादेश का वो दौर जिसमें एक ऐसा वक्त आया जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ। शेख हसीना जो अपने आप को सेक्युलरिज्म के मोर्चे पर आगे लेकर चलती थी। शेख हसीना जिन्होंने अपनी सत्ता के दौरान हिंदुओं को भी आगे बढ़ाया और बाकी तबकों को भी, वो सबको साथ लेकर चली। लेकिन फिर एक तारीख आई 5 अगस्त 2024 और बांग्लादेश में हो गया तख्ता पलट। मोहम्मद यूनुस बन गए अंतरिम प्रधानमंत्री और शेख हसीना पर इतने मुकदमे लगा दिए गए, इतने चार्जेस लगा दिए गए कि अगर वो वहां पर रहती तो सीधे फांसी की सजा उनको हो जाती। शायद इसीलिए आनन फानन में उनको 45 मिनट का वक्त दिया गया और वहां से शेख हसीना फरार हो गई। भारत ने उनको उस वक्त पनाह दी, दोस्ती के रिश्ते निभाए, संबंध निभाए और उसके बाद बांग्लादेश में अलग ही तस्वीर निकलकर सामने आने लगी। सोचिए, माइनॉरिटी में रहने वाले हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई। हम सब ने उन तस्वीरों को देखा जिसमें हिंदुओं के घर में घुस घुस कर वो सब कुछ किया गया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। महिलाओं को निशाना बनाया गया, उनके साथ गलत काम किया गया, बच्चों को मारा गया और यहां तक कि जो आदमी थे, जैसे दीपू चंद दास जैसे जो लोग थे, उनको बीच सड़क बांधकर जला दिया गया था। याद कीजिए वो तस्वीर, कौन भूल सकता है। ये वो घटनाक्रम था जिसने भारत को भी हिलाकर रख दिया था। ये वो एक घटनाक्रम था जिसने भारतीयों को भी नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ आंखें तरेड़ने पर मजबूर कर दिया था कि अब आप कब एक्शन लेंगे, आप कब जवाब देंगे, आप कब वहां माइनॉरिटी में रह रहे हिंदुओं को बचाएंगे। ऐसा कौन सा प्लान तैयार होगा जिसमें बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को सकुशल बचाया जा सके, बहन बेटियों की इज्जत बचाई जा सके। मामला ठंडा हुआ, लेकिन सबके जहन में था कि बदला लिया जाना चाहिए, बख्शा नहीं जाना चाहिए। और लीजिए, लगभग 1-1.5 साल बाद यह खबर मिलती है कि वो अरबान अली जिसने मुख्य तौर पर दीपू दास को जलाया था, उसको मारा था, उसके साथ बर्बरता की थी, उसके साथ गलत किया था, वो कुछ संदिग्ध हालातों में मृत पाया गया है। और इसे किसी और का नहीं बल्कि अननोन गनमैन का काम बताया जा रहा है। अब ये चर्चा पाकिस्तान में भी होती है। कोई भी वहां पर आतंकी मरता है, कोई भी वहां पर भारत का दुश्मन मरता है, तो वो लोग सीधा कह देते हैं कि इसमें भारत का हाथ है। भारत कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन है वो हमारा चाहने वाला जो हमारे दुश्मनों का खात्मा कर रहा है, लेकिन कोई तो है जो ठोक रहा है। और शायद इसीलिए दीपू चंद दास की हत्या ने जिस तरीके से इंसानियत को शर्मसार किया था, अब लोग कह रहे हैं कि ये कर्मा है और अब जाकर कहीं उस बच्चे के साथ न्याय हुआ है। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये अननोन गनमैन कोई ऐसा है जो वाकई में भारत के दुश्मनों का खात्मा चुन चुनकर हर कोने में कर रहा है? और शायद इसीलिए पाकिस्तानी संसद में भी यह आवाज उठती है कि हर जगह रॉ एजेंट्स मौजूद हैं। सोचिए, पाकिस्तानी संसद में वहां के नेता बैठकर कहते हैं कि हमें तो आप पर भरोसा नहीं, आप भी रॉ एजेंट हो सकते हैं। ये वहां पर डर है, खौफ है। और फिर पाकिस्तान ही क्यों, कनाडा ले लीजिए, दूसरे देश ले लीजिए, जहां जहां पर जिसने भारत को हानि पहुंचाने की कोशिश की, अननोन गनमैन ने उसका इलाज कर दिया। और बाकी आप समझदार हैं। फिलहाल ये खबर आपके हवाले। आप क्या राय रखते हैं जरूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।